एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 247 में। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी क्षेत्रीय भाषा में हम लोग खोरठा सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कर रहे हैं। 100% सिलेबस को कवर करा जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। जब सिलेबस को कवर कर लेंगे, हम लोगों ने गद्य साहित्य से स्टार्ट लिया है, इसको जल्द ही हम लोग खत्म करने वाले हैं। उसके बाद इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं एक-एक करके वो भी हम लोग देख रहे हैं। और इसके बाद पद्य साहित्य को लेंगे और साथ ही साथ जो खोरठा व्याकरण जिसकी बहुत डिमांड हो रही है, खोरठा व्याकरण को भी वहाँ पर क्या होगा साथ ही साथ लेकर चलेंगे। जल्दी से सिलेबस को कवर करके फुल लेंथ टेस्ट जो कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 2 के अंतर्गत, तो उसमें फुल लेंथ टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जैसे पूछे गए हैं, जो प्रीवियस जो भी एग्जामिनेशन झारखंड सरकार की ओर से लिए गए हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस खोरठा में लेकर आएंगे। बहुत ही साफ मंशा के साथ हम लोग कंटेंट पर काम कर रहे हैं, पूरा सिलेबस को कवर करा जाएगा। जो मार्केट में पेड के लिए जो भाग दौड़ मचा हुआ है, पेड कोर्स, तो कहीं पेड नहीं लेना है। यहाँ पर हम लोग पूरा सिलेबस फ्री में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स कराएंगे और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि आप कर सकते हैं। 100 में 90 प्लस 95 प्लस लेकर आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी गद्य साहित्य में छायर कहानी संग्रह को देख रहे हैं, जिसमें कि 3 कहानियों को हम लोग को पढ़ना है। पहला कहानी हम लोगों ने देखा जिसका नाम छायर ही है। दूसरा कहानी है बोनेक्लोर और उसको हम लोगों ने पहले कल इसके बारे में पूरा कहानी को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझा है। आज उससे जो एमसीक्यू बन सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा-सा अगर हम कहानी का रिकैप ले लें, तो बोनेक्लोर के मतलब क्या होता है? जंगल के आँसू। यानी कि इस कहानी के माध्यम से जो चितरंजन महतो चित्रा इस कहानी संग्रह के जो लेखक हैं, उन्होंने जो जंगल के इस कहानी के माध्यम से जंगल, वन, पर्यावरण का मानवीकरण किया है, ठीक है? तो इस कहानी में यह कह सकते हैं कि वन का मानवीकरण किया गया है और हम लोगों ने देखा कि जो सरकार का जो नीतियाँ हैं, जो दोषपूर्ण नीति है और लोगों द्वारा अपने स्वार्थ के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई, वनों में आग लगाए, जंगल में जो आग लगा देते हैं और जंगलों की अंधाधुंध कटाई जो हो रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ रहा है और इस टाइप के जो सीरियस क्वेश्चंस है, लोगों के सामने लेकर आने का प्रयास चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा इस कहानी के माध्यम से किया गया है। और इसमें क्या होता है कि जो बोनेक राजा यानी कि जो जंगल का राजा है, अपनी दुख, अपनी व्यथा जो है लोगों को सुनाता है और कहता है कि जिस प्रकार तुम लोग अपने स्वार्थ के कारण वनों को उजाड़ रहे हो और इसमें जो हमारे साथ रहने वाले जो वन्य जीव हैं, हाथी, शेर, बाघ, लाकड़, है ना? और खरगोश, साँप, बिच्छू, उसका आश्रय को नष्ट कर रहे हो, तो इसके लिए तुम लोगों को पछताना पड़ेगा। चूँकि तुम लोग वनों को उजाड़ रहे हो, तो हाथी, बाघ आदि वन्य जीव कहाँ जाएँगे? ज़ाहिर है कि वह गाँव से मतलब जंगल से निकल कर गाँव में ही जाएँगे और लोगों के घरों को, खेतों को उजाड़ेंगे, खेत-बाड़ी को उजाड़ेंगे, क्योंकि तुमने उनके घर को उजाड़ा है। और दूसरी बात यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से यह जो गंभीर प्रश्न है लोगों के सामने खड़ा किया है कि दूसरी बात यह होगी कि पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, लोगों को जो शुद्ध हवा है वह नहीं मिलने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का लेवल वो वातावरण में इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि लोगों को आखिरकार हमारे पास आना होगा, यानी कि वनों के पैर पर गिरना होगा और त्राहिमाम करना होगा। तो इस कहानी के माध्यम से जो चितरंजन महतो चित्रा जी ने एक बहुत ही अच्छा संदेश लोगों को दिया है कि अंधाधुंध जो वनों की कटाई है उसे रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। सरकार की जो दोषपूर्ण नीति है उस पर उसकी भी समीक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर इस कहानी में अगर तो बहुत ज़्यादा कोई पात्र नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए कि बोनेक राजा कौन है? तो बोनेक राजा यानी कि जंगल का राजा है, जो अपनी व्यथा, अपना दुःख, अपनी व्यथा कथा लोगों को रो-रो कर सुना रहा है और गाँवेक लोग, यहाँ लोर हो गया है, गाँवेक लोग यानी कि गाँव के लोग जो जंगल यानी कि जंगल का मानवीकरण किया है, तो जंगल के राजा को अपना दुःख सुनाते भी हैं और उनके दुःख को सुनते भी हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एमसीक्यू देखते हैं, फिर मैं एक बार आपको बता दूँ कि कहानी अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना है, तो इससे कितने भी एमसीक्यू बन जाए, आप अब आसानी से कर लेंगे। और इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यू बनाया जा सकता है। 1 घंटा, डेढ़ घंटा का वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन उस तरह से करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहानी को सुनिए, थोड़ा-सा जितना यहाँ बोला गया है, वह सुनिए और कुछ एमसीक्यू को देखिए और उसके बाद आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। देखिए, बोनेक लोर में यहाँ पर कहता है कि बोनेक लोर में बोन काहे कांदे है, मतलब बोनेक लोर कहानी में जो जंगल है, वो रो क्यों रहा है, बताइए?
बोनेक माई के मोरल चलते यानी कि जंगल का जो माँ है उसका देहांत हो गया इसलिए, या फिर बोनेक अंधाधुंध कटाई के चलते, या फिर नावा बोन लगवे के चलते, बोने एको बाघ नाय रहे एके चलते। तो कहता है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? अगर आपने कहानी को अच्छे से सुना है या फिर अभी जो मैंने आपको बताया वह अच्छे से सुना, तो आप कह पाएंगे कि ये जो हमारा है बोनेक अंधाधुंध कटाई के चलते इसका सही जवाब होगा। वहीं पर देखिए बोनेक असल दुश्मन ककरा कहल गलई। कहता है कि जो वन का जो बोनेक राजा जो अपना कहानी सुना रहा है, तो यहाँ पर वनों का जो असल दुश्मन है, वो इसमें किसे कहा गया है? तो इसे कहा गया है यहाँ पर सही आंसर होगा भ्रष्ट जंगल सिपाही अफसर के, ठीक है? भ्रष्ट जंगल सिपाही अफसर के। अब देखिए आगे। बोनेक लोर कहनिए आग कैसे लागल है। कहता है ये जो जंगल का आंसू में जो जो कहानी है उसमें बताइए आग कैसे लग गया। आग अगर आपने कहानी सुना है तो आप जरूर बता पाएंगे। महुआ बिछवैया लगाए देहई देहती। कहता है कि जो बोनेक लोर कहानी है इसमें हम लोगों ने देखा कि जो महुआ का जिस समय महुआ का जो फल होता है वो जमीन पर गिरता है, तो वहां के नीचे जो कांटा कूसा जंगल झाड़ होता है उसको साफ करने के लिए जो महुआ बिछवैया होता है वह थोड़ा आग लगा देता है। 15-20 दिन तक वही आग क्या होता है आगे बढ़ जाता है और वन में आग लग जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि महुआ बिछवैया लगाए देहती। आगे देखिए हाथी गाँवे कैसे आवे लगला। अभी हमने बोला कि अगर आप जो जंगल के वन्य जीव हैं उनके घरों को उजाड़ देंगे, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो आपके ही घर आएंगे, आपके खेतों को आपके घरों को उजाड़ेंगे। तो यहाँ पर आप कहिए कि मानुष हाथी घर बोन उजाड़ देला, यही कारण हाथी गाँवे आए लगला। ठीक है, तो यहाँ पर यह बोल सकते हैं, इसका सही जवाब यह होगा। अगला देखिए, बोनेकलोर कहनिक मूल भाव की है के। अभी हमने अच्छे से थोड़ा-सा उसका समरी कहानी का आपको बताया है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो बोनेकलोर कहानी के मूल भाव क्या है? मूल भाव क्या है? तो बोनेक बचवेक, अवैध कटाई रोकेक, पर्यावरण सुरक्षा, तो हम कह सकते हैं ये सारे के सारे यहाँ पर इसका मूल भाव है, ठीक है? तो ये है। उसके बाद देखिए, तोहें जतना दुखी हैं, ओकर ले हामिन कम दुखी नाय। ईटा के ककरा कहलई। देखिए हमने पहले भी बताया कि कहानी के एक-एक लाइन से क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर 1-2 क्वेश्चंस को हम उस तरह का ले लेते हैं ताकि आपको ये नहीं लगे कि ऐसा क्वेश्चंस कि सही में बनाया जा सकता है, तो एक-एक लाइन से बनाकर 2 घंटा 4 घंटे का वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन वैसा करना नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है कि ये जो सेंटेंस है, यह किसने किसे कहा है? बोलिए, बोनेक राजा ने बनपाल को कहा है, या फिर गाँव के लोगों ने जंगल के राजा को कहा है, या फिर जंगल के राजा गाँव के लोग से कहते हैं, या सिपाही जो है बोनेक राजा से कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बोनेक लोग, मतलब गाँव के लोग बोन राजा से, यानी कि गाँव का लोग जो है जंगल के राजा से कहता है कि तुम जितना दुखी हो उससे कम हम दुखी नहीं है। जिस तरह से तुम्हारा आंसू कोई देखने मतलब कोई समझ नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, उसी तरह से हम लोगों का भी हाल है। अगला देखिए, आदमी भगवान के सब ले श्रेष्ठ बनावले। मतलब कहता है कि जो भगवान है आदमी का सबसे श्रेष्ठ रचना है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ का मतलब क्या है? कहानी मैंने पहले ही बताया, अच्छे से समझेंगे सुनेंगे तो जरूर हर चीज का जवाब दे पाएंगे। तो उस कहानी में कहा गया है कि आदमी जो होता है वह भगवान का सबसे श्रेष्ठ रचना है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो इस श्रेष्ठ माने की लगई, तो कहता है ऊंच बोड़ चालाक बुद्धिमान। तो इस कहानी में इसे सब ये कहेंगे, ई सब है, क्योंकि कहानी में भी ऐसा ही लिखा गया है, कहा गया है। वहीं पर देखिए, बोनेक सौब ले बेसी शुभचिंतक के लागे। तो कहानी में कहा गया है, बोन राजा खुद बोलता है कि मेरा जो सबसे शुभचिंतक दोस्त था वो हाथी था, जिसका कि तुम लोगों ने घर उजाड़ दिया। तो वो क्या करेगा? वो गांव में ही तो जाएगा, वहां के लोगों को ही क्या करेगा? वहां के घरों को उजाड़ेगा, खेत बाड़ी को नाश करेगा। तो ऐसा तो वो तो बदला लेगा ही। अगर तुम उसके घरों को उजाड़ोगे तो वो भी तुम्हारे घर को तो उजाड़ेगा। तो इसका सही जवाब है हाथी, ठीक है, जो कि कहानी में है। उसके बाद देखिए, अरे हम तो सब देखियोन देखहियोन बुझहियोन, सब लेखे मन मसवाई के रही जाई। ईटा के कहलई। कहता है इस कहानी में एक सेंटेंस है जिसमें कहा जाता है अरे हम तो सब देखते हैं, सब बूझते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? मन मेरा मसवा के रह जाता है। यह किसने कहा? तो यह जंगल के राजा ने गांव के लोगों से कहा था, क्योंकि गांव के लोग अपना दुख जब जंगल के राजा को सुनाने लगते हैं तो जंगल का राजा बोलता है कि मैं सब देखता हूँ, सब समझता हूँ, और मैं क्या करूँ? मैं तो मजबूर हूँ, मैं मेरा मन मसवा के रह जाता है, कुछ कर नहीं सकता। तो ये जो है सारा का ये जंगल का राजा गाँव से कहता है। तो अगर आप कहानी को अच्छे से सुने हैं,
इसके समरी को देखे हैं। इसके बाद जो इससे क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, इसके लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा जी। इस कहानी के प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष, हर कुछ हमने कहानी संग्रह का जो पहला कहानी था, उसमें ही देख लिया था। चितरंजन महतो चित्रा जी के डिटेल्स के बारे में भी देख लिया था। तो इस कहानी से जितने भी एमसीक्यू अब बनाए जा सकते हैं, उसका आंसर आप बखूबी दे पाएँगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाएँगे और देखिए बताते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे-अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लगता है या फिर आप एप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो लोगों को चैनल शेयर करें, चैनल का लिंक शेयर करें और बताएँ कि यहाँ पर ये जो है हमारा चैनल आप लोगों के लिए डेडिकेटेड रूप से बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट लेकर आ रहा है और लेकर भी आगे आते रहेगा। तो चलिए तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को पुख्ता करने में लग जाइए, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेना ही है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपनी तैयारी में लग